तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के सीही गांव में अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसे में एक मौलवी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी है। मां ने थाने में तहरीर दी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय सुलह समझौते का दबाव बना रही है। आपको बता दें तो पीड़िता के अनुसार उसकी 13 वर्षीय की पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। मुबारकपुर के शिकटी गांव निवासी हाफिज शाकिब अंसारी, जो कि मदरसे में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आता था, 6 फरवरी को जब उसकी पुत्री मदरसे में पढ़ने गई तो हाफिज शाकिब ने उसके साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो मदरसा शिक्षक ने जान से मारने की धमकी दी। कहा कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मदरसा में हुई इस घटना से सहमी बिटिया ने घर आकर अपनी मां से आप बीती बताई तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई और तहरीर लेकर थाने गई, जहां पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मजदूर गरीब परिवार की महिला थाने पर दौड़ती रही, लेकिन 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस पंचायत करती रही, सुलह समझौता करवाने का भी प्रयास करती रही, लेकिन महिला के जिद पर अड़े रहने की वजह से 3 दिन बाद जहानागंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वह इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि थाना जहानागंज पर एक महिला ने आकर तहरीर दी थी कि उसकी बेटी मदरसा में पढ़ने गई थी। मदरसा के शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी की। इस सूचना पर थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद मदरसा शिक्षक की गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में पीड़िता और पीड़िता की माँ और एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने, सुनिए। क्या है तो क्या घटना घटी थी? थाने पर आई हो, क्या मामला था? वो हम लोग पढ़ने गए थे ना। कहाँ पढ़ती हो? सिंह मदरसा में। सिंह मदरसा में? हाँ, तो हम लोग गए थे पढ़ने, तो हाफिज जी मुझको और 2 और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था, तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को जो कोई सामान था उससे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कराओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटल तेल की शीशी थी। अच्छा। वो उससे कहें कि ले जाओ रख कराओ, और एक छोटी थी उसको भी कहें कि ये 2 दतवन था, उससे भी कहें ले जाओ रख कराओ उस मदरसे में। तो मुझको उसमें अकेला पाकर कहें कि तुम मत जाओ। तो गई तो मुझको अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद कर कर मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया और मेरा कपड़े पकड़ के खींचने लगे और कपड़ा भी फट गया। तो हम कपड़ा बड़ा खींचने लगे, डोरी खोलने लगे तो हम कहें कि हम जाएंगे, अपनी अम्मी से कहेंगे, तो हम भाग गए। तो क्या बोले? तुम कहो कि अम्मी से कहेंगे? तो अम्मी से कहेंगे तो मैं कुछ बोले नहीं? फिर कपड़ा फट गया तुम्हारा, फिर अम्मी के पास थाने पर गई थी? हाँ। तो क्या बोले दरोगा जी? कुछ कहे? मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं हुआ। क्या लगता है आपका? जहानागंज है। तो क्या घटना घटी आपके साथ? बेटी के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी, तो वहाँ से दूसरे घर में से काबला की सामान 2-3 लड़की थी, वो लड़की ने काबला के सामान धरने मदरसा में गई थी, तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर को वो छिड़काड़ी करने लगे। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखिए उनको? हाँ। अब देखी है उनको, पता नहीं? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जंपल ने खींच दिया, फट गया। उसको दीवार में लड़ाने लगे थे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे कहोगी मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, अगर घर पे जाओगी तो उनको मार दूँ, गोली से ख़त्म हो जाओगी। अच्छा। तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए? हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी मैं दवा के लिए। हाँ। मेरी दांत में दर्द होती तो मैं आई, तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ बजा है, तो वो लोग वो बताने लगी थी इसी बात है। मौलवी साहब मुझे दरवाज़ा बंद करके ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखित। आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है,
वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने थे। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाएगी। कोई शहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएंगे। नहीं, कहने का मतलब माता जी कि आप मुकदमा लिखवाना चाहती हैं कि आप सुलह करना चाहती हैं? नहीं, सुलह नहीं करेंगे। सुलह नहीं करेंगी? तो थाने पर तो मुकदमा लिखा नहीं गया है, नहीं, फिर क्या करेंगी? यही होगा कि आपके आदमी क्या करते हैं माता जी? मेरे आदमी कुछ नहीं करते। मेरे आदमी तो 9 साल से बैठे हुए मांग मांग के गली गली के खा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हम लोग तो मजबूर हैं, कोई हमारे सहारा नहीं है। थाना झानागंज पर एक महिला ने आकर तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसकी लड़की मदरसा में पढ़ने गई थी और मदरसे के टीचर हाफिज जी द्वारा उनकी लड़की के साथ छेड़खानी की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना झानागंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद हाफिज जी को गिरफ्तारी के लिए और अन्य साक्ष्य संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।